दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। फ्रेंड्स, ये टेस्ट 45 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अधिगमकर्ता का विकास पार्ट 3 जो है पार्ट 3 में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लगातार चैनल पर स्टडी करने के लिए वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भयानक और अपीलिंग शब्द किसकी परिभाषा से संबंधित है? तो देखिए, भयानक और अपीलिंग जो ये दोनों शब्द जो हैं हरलॉक की परिभाषा से संबंधित हैं। इसे आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हर चीज़ को लॉक करना भयानक और अपीलिंग हो सकता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्चर्य संवेग का पाया जाना क्या है के प्रश्न का प्रदर्शन, आकर्षण वश स्पर्श एवं स्वादपरकता, ये सब किस अवस्था के गुण हैं? तो देखिए, सारी के सारे जो गुण हैं वो शैशवावस्था की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, सर्वाधिक प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। जो बालक होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत ये सोचता है कि कोई कार्य कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा विचार जो है उत्पन्न होते हैं। तो जो सर्वाधिक प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्मुखी स्वभाव का प्रदर्शन, एकांत प्रवृत्ति, आत्म प्रेम या एकाधिकार का प्रदर्शन किस अवस्था में होता है? तो देखिए, सारे के सारे जो गुण हैं वो शैशवावस्था से संबंधित हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शैशवावस्था। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स इस पर टेस्ट देते हैं वो ज़रूर कमेंट करके जाया करें कि उनके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में आ चुका है, एनबीएस के पेपर में आ चुका है, दिल्ली गवर्नमेंट के पेपर में आ चुका है, राजस्थान गवर्नमेंट के पेपर में पूछा गया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आगे आ जाए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो खिलौने की आयु होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। जो बालक है खिलौने में इंटरेस्ट लेना 3 से 6 वर्ष की आयु में स्टार्ट करता है। तो देखिए, जो इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो उत्तर शैशवावस्था कहलाती है और इसी आयु को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीका डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो देखिए, पीका डिसऑर्डर जो है बालकों में, जैसे मिट्टी खाने की आदत आप लोगों ने देखी होगी कि बालक जो होते हैं, छोटे छोटे बालक, वो मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, अखाद्य वस्तुओं को खाते हैं। तो इसी आदत को जो कहा जाता है ये एक तरीके का डिसऑर्डर माना गया है। तो इसको कहा जाता है अखाद्य पदार्थ से संबंधित डिसऑर्डर, इसी को पीका डिसऑर्डर कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक अनुकरण की प्रवृत्ति का गुण किस में पाया जाता है? तो देखिए, सर्वाधिक अनुकरण की प्रवृत्ति का जो गुण होता है वो आपके होता है पूर्व बाल्यावस्था में। देखिए, शैशवावस्था में जो है सर्वाधिक अनुकरण का गुण होता है और आपको पता है कि 3 से लेकर के 6 वर्ष के तक की जो आयु होती है उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्ण रूप से नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए, पूर्ण रूप से नैतिकता का जो अभाव होता है वो शैशवावस्था में पाया जाता है। कोहलबर्ग ने 0 से लेकर 3 वर्ष की आयु को कहा है कि एनोमी स्टेज होती है ये एक, यानी कि इस अवस्था में जो है बालक में किसी भी तरीके का नैतिक गुण नहीं पाया जाता। तो जो आंसर हो जाएगा वो शैशवावस्था से संबंधित है, इसलिए आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो देखिए, आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इसका डी रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो सही रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे अभी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम किसने नैतिक विकास के बारे में बताया? तो देखिए, सबसे पहले जो है जीन पियाजे ने नैतिक विकास के बारे में बताया था। जीन पियाजे ने स्वायत्त नैतिकता और परायत्त नैतिकता, इन 2 गुणों के बारे में बताया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जीन पियाजे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे ने किस नैतिकता का जिक्र किया है? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो जीन पियाजे है उसने स्वायत्त नैतिकता और परायत्त नैतिकता को जो है बताया है। दोनों ही प्रकार के गुण उसने बताए हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का आधार क्या है? तो देखिए कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के नैतिक विकास के जो गुण उसने बताए थे उन्हीं को आधार मान के दिया था, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में संशोधन अंतिम रूप से किस वर्ष किया था? यानी कि जो कोहलबर्ग है उसने अंतिम संशोधन अपने नैतिक विकास के सिद्धांत पे किस वर्ष किया था? देखिए नया क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखें। इसका जो आंसर है वो है ए, 1989 में जो है अंतिम रूप से ये सिद्धांत संशोधित हुआ था, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1989। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग ने किस पात्र की दुविधा के आधार पर नैतिक विकास को प्रदर्शित किया था? जो कोहलबर्ग ने उसने किस पात्र को जो है किस पात्र की दुविधा अपनी जो बुक है उसमें बताई है और नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित किया है। तो देखिए जो कोहलबर्ग है उसके सिद्धांत में एक कैरेक्टर आता है हिंज। हिंज नाम के कैरेक्टर को लेकर के उसने उसकी नैतिक दुविधा बताई है। हिंज की जो पत्नी है वो काफ़ी बीमार हो जाती है और उसके पास पैसे खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं होते कि वो उसकी दवाई ले सके, और जो शॉपकीपर होता है, जो दवाई विक्रेता होता है, वो उससे ज़्यादा दाम वसूल कर रहा होता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा होता है। इस तरीके का एक प्रसंग जो है उसने इसमें डाला है और हिंज के आधार पर ही उसने हिंज की जो दुविधा है उसी के आधार पर उसने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रदान किया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंज का जो कैरेक्टर है वो पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था से किस अवस्था की ओर नैतिकता में वृद्धि होती है? तो देखिए कोहलबर्ग के अनुसार शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर नैतिकता में वृद्धि होती है। बाकी सब तो अवस्थाएं उल्टी लिख रही हैं। देखिए किशोरावस्था से शैशवावस्था, क्योंकि ये तो उल्टा क्रम है, ऐसा होता ही नहीं है। वृद्धावस्था से बाल्यावस्था भी नहीं हो सकता, तो जो आंसर है वो हो जाएगा बी, शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर। देखिए शैशवावस्था में तो कोई 0 से 3 वर्ष तक तो बिल्कुल भी नैतिकता नहीं पाई जाती, लेकिन जैसे जैसे बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी नैतिकता का गुण जो है वो बढ़ता जाता है और उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कम होती जाती हैं। तो देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट वो ये है कि जब बालक की आयु शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ती है तो नैतिकता का फैक्टर तो बढ़ता जाता है और उसकी मूल प्रवृत्तियों का जो गुण है वो कम होता जाता है। तो देखिए ये जो है चैप्टर नंबर आप लोगों का अधिगमकर्ता का विकास यानी कि यूनिट फर्स्ट का जो है अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित जो है आपका टॉपिक चल रहा है। उसके 3 पार्ट्स जो है मैंने आज अपलोड कर दिए हैं। लगातार जो है मैं यहाँ पर जो आप लोगों का कोर्स है वो कवर करवा रही हूँ। देखिए साथ में हम लोग जो है 5th यूनिट भी पढ़ रहे हैं। 5th यूनिट के जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में आप लोगों को दोनों पोर्शंस अपलोड कर चुकी हूँ। उसके टेस्ट भी मैं एक टेस्ट का जो पार्ट नंबर 1 यानी कि 15 क्वेश्चंस का एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ जा कर के देखें। इसके अलावा जो है बाकी के जो दोस्त हैं जो अभी अभी नए जुड़े हैं वो प्लीज़ लगातार स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।